बीते कल 26 फरवरी को नागपुर महाराष्ट्र में सम्यक पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हुआ है। इस अधिवेशन में राजमानी सवैया राय को सर्वसम्मति से पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। इससे पहले वह पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। यहाँ पार्टी पदाधिकारियों के अनुसार बुद्धिजीवियों, सामाजिक चिंतकों, विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों और शोधकर्ताओं से विचार विमर्श के बाद 2017 में सम्यक पार्टी का गठन किया गया था। इसके बाद चुनाव आयोग द्वारा पार्टी का पंजीकरण फरवरी 2018 में हुआ। सम्यक पार्टी भारत की एकमात्र पूर्ण लोकतांत्रिक पार्टी है। बता दें कि सम्यक पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष तपेंद्र प्रसाद साक्य पूर्व IAS रहे, जबकि दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शिव प्रसाद विश्वकर्मा रहे। अब इसी श्रृंखला में राजमानी सवैया राय पार्टी के तीसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान पार्टी की नीतियों पर भी गंभीरता से विचार हुआ है। आप नागपुर में आयोजित हुए इस कार्यक्रम की एक झलक देखें। हमारे तरफ से सम्यक पार्टी का उम्मीदवार हम रहेंगे, हम लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। सर, भारत में किन राज्यों में अभी तक सम्यक पार्टी अब स्थापित हो चुकी है? अभी तक 22 स्टेट में स्थापित हुआ है और भी पूरा भारत के हर स्टेट में सम्यक पार्टी का काम ये लगभग 1 साल के अंदर बनाया जाएगा। आप कहते हैं कि आप लोग के पास पैसा नहीं है और भक्त कहता है भूखे भजन न होए गोपाल। सर, सामने भूखे भजन कैसे करेंगे आप? पैसा से भक्ति नहीं होती, भक्ति से धंधा नहीं होता। इसलिए धंधा भक्ति एक प्रकार की चीजें हैं। उससे बढ़कर हम आर्थिक स्थितियों में उन्नति पाने के लिए केवल हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे। हम मेहनत करेंगे तो जरूर हमारा फूल ही मिलेगा। बिना मेहनत के कब तक मेहनत करेंगे? मेहनत करेंगे, खाना मिलेगा। मेहनत नहीं करेगा तो खाना नहीं मिलेगा। सर, कई पार्टियां ऐसी हैं जो पैसा नहीं होने का दावा करती है और वो एक गुमनामी के रास्ते में बह जाती है। कई छोटी पार्टियां हैं। आप क्या एक ऐसा करेंगे कि जो कम पैसा या चीज़ों को करके आप नाम बना सकते हैं? हमारे पास अभी तक कोई ऐसा ये नहीं है, प्रावधान नहीं है, पैसा नहीं है। फिर भी हम लोग एक संकल्प लोगों के बीच में रखना चाहते हैं। मैं ऐसा प्लान कर रहा हूँ कि एक परिवार हमारे लिए 10 रुपया देंगे और 1 किलो चावल देंगे। उसके द्वारा सम्यक पार्टी का काम को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बिहार में चुनाव आने वाले हैं तो उसमें आप पार्टिसिपेट करने वाले हैं? जरूर हम करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। आखिरी का एक सवाल कि इसी बहाने आप नागपुर की जनता को क्या आह्वान करोगे आपकी पार्टी ज्वाइन करने के लिए? नागपुर हमारे लोगों के मेरा प्रार्थना है कि हम सब मिलकर हमारे नागपुर शहर, केवल नागपुर नहीं पूरा विदर्भ में एक बहुत बड़ा एक परिवर्तन को मैं चाहता हूं कि किसान से लेकर पढ़ाई से लेकर हर क्षेत्रों में, मेडिकल से लेकर हर काम में हमारे विदर्भ में एक उन्नति आ जाए। विशेष करके मैं बहुत बड़ा दुख के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे विदर्भ में कई किसान का मतलब सुसाइड होता है और ये लोगों का समस्या को हम व्यक्तिगत रूप में देखकर और उनको हल करने का काम हम करेंगे। और जो युवाओं को नौकरी दिलाने का काम अभी तक ऐसा एक प्रकार की पेपर में लिखी हुई एक वार्ता के समान दिखाई देता है। ऐसा ना हो, हर पढ़े लिखे लोगों का जो सम्मान करे और देश में हमारे विदर्भ के हर जवानों को नौकरी मिले और खुशहाल से रहे। क्या चुनौती मानते हैं आप सम्यक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ने? क्या चुनौती है जिसको आप हमारे बीच में, हमारे सामने एक बहुत बड़ा चुनौती है जो विभिन्न अलग अलग प्रकार की जो धर्मों से, जातों से जुड़ा हुआ एक प्रॉब्लम है। उससे हटकर हम किसी से लड़ाई करें, ना किसी को नीचा करें, हम सबको सम्मान करें, सबके साथ मिलकर चलें। आज जैसे आज देश में अलग अलग राज्यों में पार्टी बढ़ रही हैं, आप एक अलग आइडियोलॉजी के साथ चल रहे हैं कि सभी को साथ लेकर चलेंगे, तो किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे? क्योंकि सब जगह सबका वर्चस्व स्थापित, आप अपना वर्चस्व कैसे स्थापित करेंगे? मैं चाहता हूं कि पूरा भारत में, नागपुर में 1000 युवाओं हमको चाहिए। नागपुर केवल नागपुर में 1000, पूरा भारत में लाखों युवाओं को
मैं तैयार करना चाहता हूँ। युवाओं की द्वारा हमारे भारत एक विचारधारा में एक उन्नति और एक जागृति को लाने का काम करने का प्रयास करेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे आप सम्यक पार्टी युवाओं के लिए और देशवासियों के लिए? युवाओं के लिए अभी आजकल युवाओं के लिए बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है, एक प्रश्न का एक विषय रहता है, उनके लिए उनके प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं मिल रहा है। मैं जो एग्जाम के विषय में मैं बोलना चाहता हूँ। एग्जाम जो बच्चों का जो नौकरी के लिए जो एग्जाम दिया जाता है वो एक प्रकार की वो उत्तम एक बात नहीं है, सिर्फ एक फ्रॉड है। लोगों को लुभाने का, बच्चों को तकलीफ देने का काम वो हो रहा है। उसमें से हम बच्चों को बाहर लाने का काम करें, क्योंकि हर बच्चों को नौकरी देने का काम सरकार का रिस्पांसिबिलिटी होता है। संपूर्ण एग्जाम सिस्टम को फ्रॉड बता रहे हैं। संपूर्ण बोला तो अभी जो भी है नीट है, जो भी है, जो एग्जाम है, हमारे पढ़ाई में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अभी हमारे बीच में जो जवान बच्चे एग्जाम लिखते हैं, 1000 सीट रहता है, उसके लिए लाखों बच्चों एग्जाम लिखते हैं। उन बच्चों से इतना 500 रुपया से लेकर कई पैसा वो लोग रजिस्ट्रेशन फीस लेते हैं, मगर देखा जाए तो 1000 बच्चों का नौकरी नहीं मिलता है। जो बच्चा जो पढ़ता है, अच्छा लिख के भी आता है, उसको नौकरी नहीं मिलता और उनके जीवन बहुत बड़ा दुर्दशा में चले जाता है। इसलिए ये सब अहिवाश है, ये गलत है। इससे हटकर हम पूर्ण रीति से एक धार्मिकता के साथ, मतलब एक उत्तम एक सच्चाई के साथ काम करने का हम संकल्प लेंगे। आने वाले समय में अगर आपकी पार्टी जीतती है तो ये जितने आपने वादे किए उस पर अटल रहेंगे या किसी जरूर, हम जरूर रहेंगे, जरूर रहेंगे। गठबंधन कोई दूसरी पार्टी से गठबंधन नहीं रहेगा और हमारी विचारधारा से जो मिले हुए लोग हमारे साथ रहेंगे। अब तक कितने कार्यकर्ता आपके साथ, आपकी पार्टी के साथ जुड़ चुके हैं और नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए क्या एक योजना, क्या एक फॉर्मेलिटी आपकी है? अब तक हर स्टेट में मैं चाहता हूँ, मतलब मैं जानता हूँ, महाराष्ट्र में नागपुर में कम से कम हजारों युवा हैं, हजारों बच्चे हैं, परिवार हैं और हर स्टेट में इस प्रकार की उन्नति को चाहते हैं। जी, धन्यवाद।